अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बस सर्दियों में तबीयतें ख़राब ही रहती हैं बंदे की, क्या करे। बस मेरी भी तबीयत कुछ दिन से ठीक नहीं थी, तो व्लॉगिंग बननी पड़ी थी, व्लॉग बने पड़े थे, लेकिन लगाने को दिल ही नहीं कर रहा था। ये उस दिन के व्लॉग का नेक्स्ट डे था जब मैं ग्रोसरी वगैरह की, और उसके बाद सारी मैंने ग्रोसरी समेट दी थी। अब यहाँ पे सिर्फ गोश्त वगैरह भी मंगवाया था, वो भी था, तो बस मैंने ये सूप बनाना था, उसकी चीज़ें निकाल ली थी। बाकी गोश्त वगैरह ये देखे, कलेजी है, कीमा है, चिकन है, और बड़ा गोश्त आज हमारे घर नहीं आया तो मैं खुश थी। वो बड़ा गोश्त हमें पसंद नहीं है, सबको ज़्यादा तो हस्बैंड को पसंद है, तो वो लाते हैं, तो फिर हमें वही बनाना पड़ता है। तो उस दिन बच्चे भी मुँह चढ़ा के खाते हैं, तो मुझे भी ख़ास इतना पसंद नहीं है। तो खैर आज वो था भी पड़ा, तो चिकन इस सब खाते हैं ना, तो वो जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो चिकन तो लाजमी ही घर में आता है। सर यहाँ पे अभी मैं सूप बना रही थी। सूप मैंने पहले चिकन को ना फ्राई किया था, उसके बाद मैंने इसको ना पानी में रख के उबालना शुरू कर दिया था। अब ये देखिए ऊपर जो झाग वगैरह आती जा रही है ना, उसको मैं साथ साथ उतारती जा रही हूँ। साथ में इसमें मैंने डाल दिए यहाँ पे गाजरें। तो गाजरें मैंने ज़रा पहले डाल दी हैं, क्योंकि बंद गोभी मैंने बाद में डालूँ, क्योंकि पिछली दफ़ा मैंने डाल दी थी ना, तो वो गाजरें होती हैं थोड़ी सख्त यहाँ वाली ना, तो 2-3 मिनट उनको मैंने पहले ही डाल दिया था। तो अब बाद में मैंने डालूँगी ये वाला। मैंने जाना था दोस्त के घर, उनके हस्बैंड का हमने पता लेने जाना था, तो मैंने कहा चलो सूप बना के ले जाती हूँ। यहाँ पे मैंने सिरका डाला है, चिकन क्यूब डाले हैं, सोया सॉस डाला है, ये सारी चीज़ें डाल के ना, तो काली मिर्च, नमक, ये सारी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी थी। और बाद में मैंने फरीना को लेके, मैदे को लेके मिक्स करके पानी में ना उसको डाला है अभी इसमें। अभी इसमें थोड़ा सा ही पकाऊंगी। ये लास्ट पे रह गए अंडे, ये तो लास्ट पे डालते हैं। सो ये रेसिपी मेरी एक कज़न थी, उसने, हम पाकिस्तान गए थे उनके घर, तो उसने बनाया था, बहुत मज़े का था, तो वहाँ मैंने खाया था। तो उसके बाद फिर मैंने उससे रेसिपी भी पूछी। खुद मैंने ये देखा, अब पहले मैंने कभी नहीं बनाती थी, अब मुझे बनाना आ गया। मैं कुछ खुद से भी ट्रिक कर लेती हूँ, कुछ उनकी ट्रिक से, तो इसी तरह बना लेती हूँ। जब कोई चीज़ मुझे बनानी आ जाए ना, तो फिर मैं उसको अपने ही तरीके से बनाती हूँ, खाली उसी रेसिपी से फॉलो नहीं फिर मैं करती, मैं खुद अपनी भी लगा लेती हूँ। No, no, मैंने नहीं, ये मैंने पाया। ढूंढो ढूंढो। नहीं अंदर नहीं है, सिर्फ सोएगा नहीं, इमा सिर्फ सोफों के अंदर है। सोफों के ऊपर जो चीजें हैं ना उसमें देखो, सोफों के ऊपर जो चीजें हैं ना उसमें देखो। सरा आज ना मसाला उस तरह लगाना। किस तरह? उस तरह मुझे ऐसे ऐसे करके किया। इसमें वो है नहीं वैसे। हम यहाँ पे आ गए थे दोस्त के घर, तो दोस्त चली गई थी बाहर। पहले तो हमने सूप वगैरह पिया दिन में, फिर उसके बाद हस्बैंड लोग भी चले गए बाहर, तो दोस्त भी चली गई, वो फ़िश लेने गई थी। तो मैं बच्चों के साथ खेल रही थी, बच्चे मुझे कह रहे थे हमारे साथ आओ खेल लो, तो मैं उनके साथ खेलने लग गई। तो यहाँ पे अभी दोस्त बना रही थी फ़िश। उसके बाद साथ दोस्त, मैंने आपको बताया था ना कि बर्थडे जो मेरी का प्रोग्राम था वो इस दिन था, मुझे नहीं पता था। दोस्त गई थी फ़िश लेने, तो वो केक भी ले आई। गिफ्ट का उसने पहले ही रेडी किया हुआ था, तो उसने सोचा बच्चों के सामने कर लेते हैं। और वो जो गिफ्ट था ना, वो बच्चों के सामने खुलता ना, तो बच्चे बहुत ही खुश होते, क्योंकि जब मैं घर लेके गई थी तो मैंने अपनी बेटियों के सामने जाके खोला ना, वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई थी, क्योंकि वो जैसे जैसे खुलता जा रहा था ना, तो अंदर से चॉकलेट निकलती जा रही थी ना, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। तो दोस्त ने कहा कि हाँ, इसीलिए मैं चाहती थी, मैंने तुम्हें उस दिन बताया नहीं था, तो मैं इसीलिए चाहती थी कि रात को हम करें और बच्चों के सामने गिफ्ट खुले ना। लेकिन खैर हुआ यहाँ तक, जब हमने सोचा ठीक है खाने के बाद कर लेंगे, लेकिन वो ना इनके फैमिली का फ़ोन आ गया कि वो आ रहे हैं, और वो 5-6 लोग थे जो आ रहे थे। तो फिर दोस्त ने जल्दी जल्दी खाने की तैयारी करने लग गई। तो मैं भी देखिए यहीं उसका, मैंने कहा चिकन बना जाती हूँ, बिरयानी बनानी थी उसने, तो मैंने कहा उसका मसाला मैं बना के चली जाती हूँ। तो मैं दोस्त की हेल्प करने लगी। मैंने कहा मेहमान आ रहे हैं, फिर मैंने उससे बोला कि तुम नेक्स्ट डे ना हमारे घर आ जाना, हम वहाँ पे कर लेंगे। लेकिन नेक्स्ट डे भी उनके घर मेहमान आ गए, सुबह भी शाम भी, तो फिर उसको टाइम मिला। वैसे भी दिन छोटे हैं, फिर इसलिए फिर हमने सोचा कि हम जिस दिन, फिर दोस्त ने मुझे संडे को ही बता दिया शाम को कि तुम सुबह बाहर आ जाना, हम बाहर मिल लेंगे। खैर वो जो केक था मेरा लेके आए हुए मेरी बर्थडे के लिए, वो उनके मेहमानों ने खा लिया।
सो जिसकी किस्मत में हो उस तक चीज़ पहुंच ही जाती है। खैर यहाँ पे नेक्स्ट डे था ये, हम जा रहे थे मार्केट में, जा रही थी इस दफ़ा पैसे मैं पहले ऐसे करती थी शॉपिंग में कि सर्दियाँ शुरू हुई हैं तो जाके सर्दियों के लिए, गर्मियाँ शुरू हुई हैं गर्मियों के लिए। और इस दफ़ा मैं ऐसा नहीं किया, मैं जैसे जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है ना वही लाई जा रही हूँ। मैंने जाना था दूसरी मार्केट, वो ज़रा दूर है तो उधर ना जाया ही नहीं जा रहा। खुद अगर जाना हो तो चली ही जाऊँ, लेकिन मैं खुद भी कुछ नहीं जा रही, बस किसी काम कोई ना कोई पड़ जाते हैं बंदे को, तो इस वजह से तो वहाँ जाए। फिर हमारे जो आसपास मार्केट है ना वहीं मैं जाती हूँ, कुछ ले आती हूँ। शुरू में बच्चों के मैं कुछ कपड़े लाई थी, वो भी चाह रहे हैं, अभी इनकी जैकेट्स भी मुझे लानी है और शूज़ तो नहीं, हाँ वो हो गए हैं, वो ले आई थी। तो ऐसे बस अभी यहाँ पे ना बच्चों की कैप्स थी, वो पुरानी कैप्स जो मैंने निकाली ना वो सारी ख़राब हो रही थी, पहनने के लायक नहीं थी वो ना। तो मैंने कहा चलो उसको नहीं इस्तेमाल करते, जाके मैं बच्चों की ना कैप्स ले आती हूँ। अब सर्दी बढ़ गई थी तो यहाँ पे हम आए थे मार्केट, अभी तो मैं यहाँ पे ऐसे ही अपना वीडियो बनाने लग गई। सो यहाँ पे भी शूज़ वगैरह देख रही थी मैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आए। मुझे लेने तो हैं लेकिन खैर जैसे जैसे चीज़ पसंद आई फिर ले लूँगी, इतने ज़रूरी भी नहीं कि लाजमी लेके जाऊँ। ये देखिए कैप इन्होंने बनाई हुई है, अभी आ रहा है ना क्रिसमस, तो ये जो कैप पहनते हैं क्रिसमस पे सरों पे, तो वो उन्होंने चेयर्स के लिए भी बना ली हुई इतनी बड़ी बड़ी। सो यहाँ पे मार्केट्स में ना ज़्यादातर चीज़ें, जैसे इनका कोई भी फेस्टिवल होता है ना तो मार्केटों से ही पता चल जाता है कि इनका कौन सा फेस्टिवल आने वाला है, क्योंकि उस किस्म की डेकोरेशन हो जाती है, उस किस्म की चीज़ें आ जाती हैं मार्केटों में, तो वो पता चल जाता है। अब ये देखिए अब पता चल रहा है ना कि क्रिसमस आ रहा है, हर चीज़ रेड पड़ी हुई है, तो बहुत खूब रेड कलर की चीज़ें वैसे खूबसूरत ही लगती हैं, लेकिन हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं, हम बस इनको यूं ही देख देख के चले जाते हैं घर में। खैर ये सिंबल को इतने जिंको बहुत पसंद आ जाते हैं ना तो उनको पकड़ के देखने लग जाती है। डेकोरेशन की चीज़ें देखिए कितनी खूबसूरत तो लगती हैं, लेकिन खैर हमने इनकी ईद आ रही है, इनका न्यू ईयर आ रहा है, तो इन्होंने इनकी तैयारियां तो बनती हैं क्रिश्चियन लोगों की। हमारी जब ईद आती है तो हम भी तैयारियां अपनी कर लेते हैं। खैर अभी इन दिनों में हमें कोई नहीं, अभी छुट्टियां भी आएंगी लेकिन हमारा कोई लेना देना नहीं इन चीज़ों से कि घर की डेकोरेशन करो या कुछ ऐसा करो ना। सो ये देखिए ये मैं कैप्स लेके आई थी, छोटी बेटी की एक लेके आई हूँ। ये ना मैंने बड़ी बेटी के लिए एक दफ़ा यूज़ की थी तो बड़ी अच्छी रही थी, तो मैंने कहा चलो छोटी के लिए ना भी ले जाती हूँ, फिर गले में उसको लहदा से डालना पड़ता है, तो इस वजह से ये 2 कैप्स ले आई हूँ। बड़ी छोटी जो भी दरमियान वाली जिसको भी आएगी वो पहन लेगी, तो वो थोड़ी बड़ी लग रही थी तो मैंने एक ये भी ले ली थी। मैंने कहा थोड़ी सी छोटी भी ले लूँ, ये ना उसको बड़ी हो। तो ये एक मुझे बड़ा अच्छा लगा था गले के लिए ना, काफ़ी मज़े का था। बच्चों को ये फली चीज़ें काफ़ी पसंद आती हैं, तो मैंने कहा चलो ये ले लेती हैं उसके गले के लिए ना। सो बस यही चीज़ें हैं। और ये बस इसने रास्ते से कैंडी वगैरह कुछ ले ली थी। ये मुझे ना छोटी बेटी के कुछ ट्राउज़र चाहिए थे गरम, खैर इधर से मुझे इतने पसंद नहीं आए, जिस मार्केट में मैंने जाना मैंने कहा वहीं से ही लाऊंगी। अभी इधर से मैंने जस्ट ना ये 2 ले लिए थे, मैंने कहा अगर घर में कुछ है चलो, मैंने कहा 2 और ले लेती हूँ तब तक वहाँ जाने तक। ये मैंने अपने लिए ली थी एक कैप। सो यहीं पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। आजकल बहुत ज़्यादा सर्दी हमारे यहाँ तो हो चुकी है, कोई काम करने को भी दिल नहीं करता। अल्लाह हाफिज़।